हेलो एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में आज हम लोग टॉपिक लिए हैं बहुभुज पॉलीगॉन के बारे में। इसमें हम जानेंगे पॉलीगॉन। सबसे पहले जानेंगे बहुभुज कहते किसको है। सरल रेखा से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। कह सकते हैं इसको यहाँ पे लिखते हैं बहुभुज। बहुभुज सरल रेखा से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। जैसे यहाँ पे इसको भी हम लोग बहुभुज कह सकते हैं, इसको भी बहुभुज कह सकते हैं, इसको भी बहुभुज कह सकते हैं, या इसको भी बहुभुज कह सकते हैं, या ये भी बहुभुज हो गया, या ये भी बहुभुज हो गया। मतलब कह सकते हैं कि सरल रेखा से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। अब यहाँ पे बहुभुज को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तल बहुभुज, एक अवतल बहुभुज। उसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे इसका डिफिनेशन कैसे हम लोग सब फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे बहुभुज सरल रेखा से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। जैसे यहाँ पे भुजाओं की संख्या 3 के बराबर या 3 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे ये 3 भुजा वाला है तो इसको बहुभुज कहेंगे, इसमें 4 भुजा है इसको बहुभुज कहेंगे, इसमें 5 भुजा है तो इसको भी पंचभुज कहेंगे। ये सब क्या है, बहुभुज के अंतर्गत ही आता है। ये भी बहुभुज, इसको भी बहुभुज कहेंगे, इसको भी बहुभुज कहेंगे। लेकिन काउंट करना है कि कितना भुज है। जैसे त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, है ना। यहाँ पे ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। अब यहाँ पे आगे जानेंगे, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि बहुभुज के कितने भागों में बांटा गया है। इसको इरेज करने के बाद अब यहाँ पे समझेंगे कि पॉलीगॉन को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे समझना कि पॉलीगॉन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। इसको बोलेंगे कनकेव पॉलीगॉन, इसको बोलेंगे कन्वेक्स इसको बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन, इसको बोलेंगे कनकेव पॉलीगॉन। ये हो गया उत्तल बहुभुज, ये हो गया अवतल बहुभुज। एक बार फिर से इसको बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन, इसको बोलेंगे कनकेव पॉलीगॉन। अब यहाँ पे समझना कि उत्तल बहुभुज कहते किसको है, सरल रेखा वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम, इसका एग्जांपल लेते हैं, ये क्या हो गया, ये उत्तल बहुभुज हो गया, ये भी क्या हो गया, उत्तल बहुभुज हो गया, और जैसे ये भी क्या हो गया, उत्तल बहुभुज हो गया। और यहाँ से अगर हम षष्ठभुज बनाते हैं ऐसे मान लेना, तो ये भी क्या हो गया, उत्तल बहुभुज। यहाँ लग रहा है ना कि सभी कोण 180 डिग्री छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है ना। तो यहाँ वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। अब यहाँ पे आते हैं अवतल बहुभुज। वैसा बहुभुज जिसका सिर्फ कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो। जैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं इस प्रकार से ये और ऐसे, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी तो कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। अब यहाँ पे एक क्या है, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है, पंचभुज है, ये बहुभुज का अंतर्गत है। लेकिन ये जो है अवतल बहुभुज। कैसे, क्योंकि ये जो इसका एक कोण है वो 180 डिग्री से बड़ा है। इसमें क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है, ये कोण 180 डिग्री से। यहाँ से क्या, वैसा बहुभुज जिसका कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, अवतल। लेकिन इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक और बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज का हो गया, लेकिन ऐसे कर दिए तो क्या होगा, चतुर्भुज हो गया। अब देखिए यहाँ पे देना, इसका जो अंतः कोण है इसका क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है ना, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो यहाँ पे क्या बताए इसका डिफिनेशन, अवतल बहुभुज वैसा बहुभुज जिसका कोई एक अंतः कोण 180 डिग्री से बड़ा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज। अब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं।
बहुभुज के बारे में। जैसे किसी भी बहुभुज के हम लोग अंतः कोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे या विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझेंगे। जैसे हम लोग सबको जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर पंचभुज देगा, षष्ठभुज देगा, सप्तभुज देगा, अष्टभुज देगा, 9 भुज, 10 भुज, 11, 12, 15, 16, 18, 20 कितना भी भुजा की संख्या रहेगा उसका हम लोग अंतः कोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझेंगे। इसको इरेज करते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे समझना है अगर मान लिया जाए कि बहुभुज चाहे कैसा भी हो तो उसका हम लोग अंतः कोणों का योग ज्ञात करना रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए है कि किसी भी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, किसी भी समबाहुभुज। अब समबाहुभुज का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर और बहु मतलब बहुत सारा भुजा है उसका भुजाओं की संख्या रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए अगर इस प्रकार से दिया गया है एक षष्ठभुज है तो यहाँ पे जिसका 6 भुजा बराबर है ना उसको समबाहुभुज कहेंगे, है ना। षष्ठभुज समबाहुभुज मतलब सम मतलब बराबर और भुजाओं की संख्या मतलब बराबर जिसका भुजाओं की संख्या है उसको बोलेंगे समबाहुभुज। तो यहाँ पे अगर उसका अंतः कोण करें, जैसे अगर मान लिया कि भुजाओं की संख्या जिसका भुज अगर 5 हो, जिसका भुजा 5 हो उसका अंतः कोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग जहाँ n भुजाओं की संख्या n तो कितना यहाँ 5 रखी और 2 और गुने 180 डिग्री तो कितना होगा 5 में से 2 गया 3 और कितना 180 और जब 180 से 3 गुना कीजिए तो कितना होगा 540 डिग्री। यही हो गया आंसर। यहाँ पे किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, या पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो। जैसे अगर मान लिया कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं 12, अगर भुजाओं की संख्या 12 रहेगा तो उसका अंतः कोणों का योग कितना होगा? यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट कीजिए, है ना। कितना n मतलब भुजाओं की संख्या 12 तो यहाँ लेंगे कितना 12 माइनस 2 गुने 180 तो कितना 12 में से 2 कितना 10 और कितना 180 180 में 10 कितना होगा 1800 डिग्री। ये हो गया, है ना। यहाँ पे एक बार फिर से जहाँ n भुजाओं की संख्या, अगर भुजाओं की संख्या n के जगह पर हम पुट करेंगे 12, 12 में से 2 कितना 10 और 180, 180 में 10 तो कितना होगा 18 तहाँ के 180 जीरो जीरो तो कितना होगा 180 डिग्री। अगर मान लीजिए कि भुजाओं की संख्या यहाँ पे हम 15 लेते हैं, कितना 15, तब कितना होगा देखिए। एक बार फिर से और एग्जाम्पल लेते हैं तो कितना यहाँ पे n के यहाँ पर कितना लेना 15 तो कितना हो गया 15 माइनस 2 तो कितना हो गया 15 में से 2 गया तो कितना 13 और गुने 180 डिग्री तो हमको गुना कर देते हैं कितना 18 तिया 54 और 18 का 18 तो कितना 4 8 5 13 3 और 1 1 2 तो कितना हो गया 18 3 54 4 5 18 का 18 5 23 और जीरो था जीरो। यही हो गया आंसर इसका कितना 15। जिसका भुजा 15 हो उसका अंतः कोण कितना होगा 2340। इस प्रकार से हम लोग आसानी से किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या n-2 गुने 180 डिग्री के फॉर्मूला पर। अब यहाँ पे और कुछ एग्जांपल लेते हैं उसके बाद समझते हैं, इसको इरेज करते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे समझना है कि एक प्रश्न यह है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में हम लोग समझे इसको इरेज करने से पहले कि वहां पे भुजाओं की संख्या दिया हुआ था उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करना था। अब यहाँ पे दिया गया कि यदि किसी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना दिया है 2700 डिग्री हो तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या। अभी यहाँ पे बताया ना कि अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना दिया है 2700 डिग्री। अब यहाँ पे अंतः कोणों का फॉर्मूला कितना n-2 गुने 180 और कितना 2700। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 0 से 1 0 तो n-2 बराबर 2700 बटा 18। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 18 से भागा देंगे तो कितना हो रहा है कटेगा
15 बार में कट जाएगा, क्योंकि 18 25 90 की 0 9 और 18 कम 18 18 9 कितना 27। तो कह सकते हैं कि n माइनस 2 और कितना 15। तो कह सकते हैं कि n बराबर, तो 2 जगह को उधर जुटेगा तो कितना 15 प्लस 2 और कितना 17। ये क्या हो गया 17 भुजा। तो इसी प्रकार से हम लोग कि अगर अंतः कोणों का योग ज्ञात करना रहेगा तो भुजा इसी आधार से ज्ञात करेंगे। एक और फिर से और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि एक और एग्जांपल ये है ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी समबहुभुज के अंतः कोणों का योग 36 डिग्री, अब अंतः कोणों का योग 36 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या, फिर भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना दिया है 360 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला लगाइए तो कितना होता है n माइनस 2 में 180 डिग्री बराबर कितना ये 3600 दिया है। अब ध्यान देना है कि 1 0 से 1 0, अब 18 बच गया है, तो कह सकते हैं कि n माइनस 2 बराबर कितना 360 बटा 18, 18 मल्टीप्लाई में तो इधर के डिवाइड में होगा ना, 18 से कितना बार में 20 बार में, तो कह सकते हैं कि n माइनस 2 बराबर कितना 20, n बराबर कितना 20 प्लस 2 बराबर कितना 22। क्या गया भुजा, कितना गया भुजाओं की संख्या 22। यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग अगर डिग्री दिया हुआ रहेगा अंतः कोणों का योग, तो यहाँ पे क्या भुजाओं की संख्या इसी फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे, n माइनस 2 गुने 180 और बराबर अंतः कोणों का योग, और बाकी इसको सोल्व कर देंगे जैसे कैलकुलेशन होता है, और बाकी इसी प्रकार से, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरे डिटेल से। और जैसे विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, या मान लीजिए कि प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना रहेगा तो उसको कैसे, या प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना रहेगा उसको कैसे, बाकी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।